हम मुझे लगता है कि बहुत गरीब हो गए हैं कंपोज़र। इसमें मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर कमा रहा है, जी। म्यूज़िक कंपनी वाला। सब्र में बैठी हूँ कि रॉयल्टी आएगी तो मैं देखूँ कहाँ से आ रही है और उन्होंने कहा है मैं पॉपुलर हो जाऊँगी यंगर लोगों में। जी। ऑल्सो मैम जब आपका नाम लेते हैं ना तो एक कुछ एवरग्रीन जो गाने हैं 80s के 90s के वो सीधा दिमाग में आते हैं, बट आज के अगर आप जनरेशन में देखेंगे कई जो ऐसे गाने ना जो लोगों के दिल को मतलब आज भी टच करते हैं वो रिक्रिएट किए जा रहे हैं। उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? मतलब जो क्योंकि जब वो रिक्रिएट होता है ना ऐसा भी नहीं होता है कि लोगों को पसंद आता है, क्योंकि वो अलग ही वे में चले जाता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि प्रोड्यूसर कमा रहा है, जी। म्यूज़िक कंपनी वाला। और उसको जब मैं पॉइंट ऑफ व्यू देने लगती हूँ तो कहते हैं कि सब्र करो, रॉयल्टी तुम्हारे पास आएगी। तो मैं चुपचाप बैठी हूँ। बट मैं सोचती हूँ कि ये जो कुछ गाने बने हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहीं जी। और है, वो इतने रिदमिक थे, इतने ट्रेडिशनल थे। जैसे कि अगर आप चोली के पीछे कहना चाहती हैं तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत को आप रिक्रिएट करें, इससे बढ़कर सदमा कुछ नहीं होगा। ये सदमा है कि आपने उसको नई रिदम में डाल दिया और उसमें फिर कोई एक और फोक सिंगर आ गया और उन्होंने गा दिया। तो एक अच्छे खासे क्रिएशन को सिर्फ बदलाव चाहिए। तो एक तो हम मुझे लगता है कि बहुत गरीब हो गए हैं कंपोज़र, बिकॉज़ दे कैन नॉट क्रिएट, तो हर चीज़ रिक्रिएट हो रही है। सारे कंपोज़र्स यही हो रहा है और प्रोड्यूसर्स क्या है कि नया पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को ना ही छेड़ें, बट मैं उनकी बात को लेके सब्र में बैठी हूँ कि रॉयल्टी आएगी तो मैं देखूँ कहाँ से आ रही है और उन्होंने कहा है मैं पॉपुलर हो जाऊँगी यंगर लोगों में। तो ठीक है, कि पुरानी तो 3 पीढ़ियाँ मुझे मेरे संगीत को, फोक जी। संगीत को, नॉट पर्टिकुलर दिस सॉन्ग, वोट फॉर घाघरा तो मेरा ही लिखा कंपोज़ है। बस जितने भी रेशम का रुमाल बिछू अड़ाई जितने भी हैं, ये सब गाने 3 जनरेशन से चल रहे हैं अपने बूते पे। जी मैम। अब उसको रिक्रिएट करके कौन से लड्डू आ जाएँगे मुझे नहीं समझ में आया। सो ये सब कुछ चलता है, बट आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ।